Welcome to New Star Classes. This is Vinod Bhargav and we are talking about NCERT English और टॉपिक हमारा चल रहा है टेंस। और टेंस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी पैटर्न थे, द फर्स्ट पैटर्न इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। एंड द सेकंड वन अपना नेगेटिव सेंटेंस था कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द नॉट एंड द हेल्पिंग वर्ब, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस। प्रत्येक सेंटेंसेस के जो पैटर्न है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका पैटर्न होता है जो हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो के अंदर, और उस पैटर्न को डिस्कस करने के बाद में अब हमें ये समझने की कोशिश करना है कि सेंटेंसेस एग्जाम में कैसे आता है। हालांकि जो फर्स्ट क्लासेस थी उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन आज उसी पे हम उसी को फॉलो करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम रूल को जानेंगे। पैटर्न हमने सीखा है, अब रूल कि कुछ चीजें ऐसी होते हैं जिसमें हमें जानने की कोशिश करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस कंडीशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर ये कह सकते हैं V1 या V1 के साथ SES को हम किस प्रकार यूजेस करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान से, आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो, पहले हम बात करते हैं अपने पहले रूल की, फर्स्ट पैटर्न की। देखिए, पहले रूल में हम बात करेंगे, देखो कुछ हमारे एडवर्बियल्स वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या V1 या V1 के साथ SES का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जरा देखिए। सबसे पहले अपना है सेल्डम, SELDOM, ठीक है, सेल्डम, ओके। उसके बाद में देखिए जनरली, GENERALLY, ओके। उसके बाद में अपना है नॉर्मली, NORMALLY, ओके। उसके बाद में अपना है इच, ओके। इसके बाद में टाइम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ सकता है एवरी, एवरी के बाद में भी क्या आ सकता है आपका टाइम आ सकता है, ओके। उसके बाद में आपका है ऑफन, OFTEN, इसे ऑफ्टन ना बोले, ऑफन बोले, टी साइलेंट है, ओके। उसके बाद में आपका आता है ऑलवेज, ओके। उसके बाद है वंस या फिर ट्वाइस या फिर थ्राइस प्लस टाइम, इसके साथ समय आएगा ETC। तो देखिए, इन सारे जो ये वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये आपके एडवर्बियल्स होते हैं, यानी एडवर्ब होते हैं जिनको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। इनको, इन एडवर्बियल के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको जनरल इंग्लिश के बारे में जब आपको करवाऊंगा एज ए नॉलेज के रूप में, क्योंकि लॉकडाउन है, काफी समय हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी समय हमारा निकलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि संडे या सैटरडे को कुछ ऐसी क्लासेस रखें जिसमें आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा, जिसमें आपका वोकैब यानी आपका जो वोकैबुलरी है, आपके जो मीनिंग्स है उसको लेकर के। इसके अलावा जो आपके क्लोज टेस्ट होते हैं जिसमें आपका एरर वाला सिस्टम है, ओके, कि किस प्रकार ग्रामर के अंदर जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें कैसे एरर होते हैं, गलतियाँ कैसे निकालते हैं, उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्लास सैटरडे और संडे को रखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ग्रामर से रिलेटेड जो पोर्शन है जिसके अंदर ग्रामर का A to Z यानी कि आपका नाउन प्रोनाउन सेंटेंसेस से लेकर के कंप्लीट ग्रामर का पोर्शन, वो भी मैं आपके लिए वो सेशन भी लेके आऊंगा। तो ये सारे एडवर्बियल्स होते हैं जिनको क्रिया विशेषण बोलते हैं। देखिए, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सेल्डम, ठीक है। सेल्डम का मतलब होता है यदा कदा, यानी कि कभी कभी, यदा कदा बोलते हैं इसको, ओके। इसी प्रकार जनरली होता है सामान्यतः या आमतौर पर, सामान्यतः, ओके। इसी प्रकार नॉर्मली का भी वही होता है सामान्यतः। इच का आप जानते हो प्रत्येक होता है, ओके, प्रत्येक होता है। एवरी का भी प्रत्येक होता है, इसके साथ समय आएगा, जैसे आ सकता है एवरी ईयर, ओके। इसी प्रकार आपके पास ऑफन है, ऑफन होता है अक्सर या हमेशा, सदा भी बोल सकते हैं इसको आप। ऑलवेज का भी होता है वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, और उसके साथ समय, जैसे मान लीजिए इसके साथ प्लस हो जाए ए डे, ठीक है। तो वंस ए डे का मतलब हो गया दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे दिन में दो बार, थ्राइस ए डे दिन में तीन बार, ठीक है। यहाँ ए डे की जगह ईयर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वंस ए डे, वंस ए ईयर। तो
ये जो एडवर्बियल्स हैं ये आपके फिक्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस प्रकार के एडवर्बियल्स आने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या V1 या V1 के साथ एस का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड आपको एक्चुअली सेंटेंसेस में नजर आएंगे और इनको आपको अच्छे से लर्न कर रहा है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है समझने की होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है लर्न करने की। तो मैं आपसे जब आपको एडवर्ब कराऊंगा तो उस एडवर्ब में जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम आएगा या जो अनेक प्रकार के एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अलावा जो इसके जो प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा ये चीजें होती क्या हैं। फिलहाल आपको समझने के लिए जाना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं इसमें सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है यदा कदा, यानी कि कभी कभी, कोई काम कभी कभी होता है उसको बोलते हैं सेल्डम। इसी प्रकार आपका क्या है? जनरली है। अच्छा देखो, मैं आपको एक वर्ड और बताना चाहूंगा। एक वर्ड आपका है रेयरली। ओके, रेयरली का अर्थ और सेल्डम का अर्थ दोनों का अर्थ यही होता है जिसको हम बोलते हैं यदा कदा, कभी कभी। ठीक है, जनरली सामान्यतः होता है, नॉर्मली सामान्यतः है इच प्रत्येक समय आएगा इसका। अच्छा, एक वर्ड और आता है आपका डेली। डेली रोजाना, हैबिचुअल आदत को भी दर्शाता है। कोई भी जो रेगुलर एक्टिविटी करते हैं अपन, ओके, उसके लिए हम डेली यूज करते हैं। अब जैसे मेरे मुंह से निकला रेगुलर, तो रेगुलरली। अब रेगुलरली भी क्या है? रेगुलरली भी किसी में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है, क्योंकि ये भी किसको दर्शाता है? हैबिट को या हैबिचुअल चीजों को दर्शाता है। ठीक है, ओके, तो सेल्डम हो गया, जनरली हो गया, नॉर्मली हो गया, इच प्लस टाइम डेली हो गया आपका, इच एवरी प्लस टाइम हो गया, ऑफन अक्सर, हमेशा, ऑलवेज का भी वही होता है, वंस ट्वाइस थ्राइस। लेकिन वंस ट्वाइस थ्राइस के साथ में ए डे टाइम आएगा, जिसमें एग्जांपल के रूप में हमने लिया ए डे, ईयर, या फिर इसमें क्या हो सकता है? वीक हो सकता है सप्ताह के रूप में, या फिर क्या हो सकता है? आपका मंथ हो सकता है, महीना। ठीक है, तो इस एडवर्ब के अलावा कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे जनरली हम ले लेते हैं क्या? फ्रीक्वेंटली। ठीक है, TLY, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, बहुत अच्छे से। ठीक है, विद द प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली, जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके आने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम कह सकते हैं V1 या V1 के साथ में S और ES लगा करके हमें सेंटेंस जोड़ना है। अब इनके बारे में आपको अच्छे समझा चुका हूं कि ये कब लगाया जाएगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ये कब लगाया जाएगा? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और S और ES में भी मैं आपको बता चुका हूं, यदि वर्ब के अंत में SSS, CH, OX, Z होता है तो हम ES ऐड करते हैं, और यदि नहीं होता तो S ऐड करते हैं। लेकिन S और ES के दोनों रूल किसके हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के हैं। लेकिन अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम V1 लगाएंगे। अब ध्यान रखिएगा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखिए, हमने यहां पर ये चीजें जान ली हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, या फिर पॉज करके वीडियो को देख लेना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या सीखा इसमें? सेल्डम, यदा कदा, जनरली, नॉर्मली, इच प्लस टाइम, डेली रोजाना होता है, एवरी प्लस टाइम या एवरी के साथ कोई भी समय आ सकता है, जैसे मैंने बताया एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक हो सकता है, ऑफन, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इन तीनों में कोई भी आएगा लेकिन समय साथ आएगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली, रेयरली, मैंने आपको बताया रेयरली और सेल्डम दोनों ही एक वर्ड है। तो इस तरीके से ये जो वर्ड आपको कहीं भी नजर आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, या कह सकते हैं V1 या V1 के साथ SES। और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम लगा लेंगे डू या डज, प्लस में नॉट, और नॉट के बाद क्या आएगी? V1। बताया था मैंने, नेगेटिव सेंटेंस के बाद डू डज लगने के बाद में V1 अकेली रह जाती है, V1 में SES का प्रयोग नहीं होता है। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद में इन वर्ड्स को समझने के बाद में अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो इन वर्ड्स को लेकर के आते हैं। देखिएगा, तो ये जो एडवर्बियल्स हैं इसके बारे में हमने समझा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंसेस में आते हैं डियर, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा। पहला एग्जांपल आपके पास में है बार्किंग, ये आर डियर, बार्किंग डॉग्स, ऐसे आपका ब्लैंक आएगा। चलो इसको ऐसे करते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम, अभी मैंने आपको बताया है, और ऐसे रिक्तान दे करके
और ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, पहला एग्जांपल देखिएगा। पहले हमने लिखा बार्किंग डॉग्स, डॉग्स सेल्डम बाइट। बाइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है डियर, काटना। ओके, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिट होती है। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है इसकी? बिटन होती है। बाइट, बिट, बिटन। बाइट का मतलब होता है काटना, कुत्ते का काटना, उसे बाइट कहते हैं। बाइट टुकड़े को भी बोलते हैं। ओके, तो बाइट, बिट, बिटन, ये इसकी तीनों फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अच्छा डियर, ये तो आपको पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म है उसे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है, इट इज अ प्रेजेंट फॉर्म। और जो सेकंड फॉर्म है इसको हम बोलते हैं, कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको बताइए? इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म होता है। और जो तीसरा है आई मीन प्रेजेंट फॉर्म हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, और तीसरा जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये तीन फॉर्म होते हैं। देखो वैसे जनरली हम स्पोकन में इसे जनरली बोल देते हैं कि इट्स अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म, बट एक्चुअली द करेक्ट मीनिंग्स, the verbs are three types. First one, the verb is a present, second one is a past and the last in the past participle। ये थर्ड फॉर्म होती है ना, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको प्रेजेंट वर्ब होती है। ये पास्ट वर्ब होती है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस हमारे पास आ गया, बार्किंग डॉग्स। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बता सकते हैं इस बारे में कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? बार्किंग। बार्किंग का मतलब होता है भौंकने वाले, डॉग्स होता है कुत्ते, तो सब्जेक्ट अपना ये है। इस वर्ड को देख के आप मत रह जाना कि ये सब्जेक्ट है, नहीं। ठीक है, बार्किंग डॉग्स ये एडजेक्टिव है, विशेषण है कि भौंकने वाले कुत्ते। कुत्तों की विशेषता है कि वो भौंकते हैं। सेल्डम होता है यदा कदा, यदा कदा का मतलब होता है न के बराबर, बहुत कम। यदा कदा मैंने आपको अभी बताया था, यदा कदा का मतलब होता है बहुत कम, न के बराबर। ठीक है, कि भौंकने वाले जो कुत्ते हैं वो यदा कदा यानी बहुत कम, बाइट मींस काटते हैं। अब काटते हैं, देखो ताते ध्वनि भी आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो हमें मिला यहाँ सेल्डम। और सेल्डम के अकॉर्डिंग हमने अभी पढ़ाया कि जिस वाक्य में सेल्डम का प्रयोग होता है वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या V1 के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। या फिर अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, हमें देखना है एक वचन है बहुवचन है। अब देखो डॉग तो सिंगुलर होता है, ठीक है, डॉग सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? डॉग्स आ रहा है, इट्स ए प्लूरल। तो प्लूरल आने के कारण जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा, सीधी V1 आएगी, तो क्या आ गया आपका? बाइट। तो हमने इसमें क्या फिलअप कर दिया? बाइट फिलअप कर दिया। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारे पास में है माई ग्रैंड मदर ब्लैंक, ब्रैकेट में हमने डाला, सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, गो टू टेम्पल डेली, डेली नहीं सॉरी रेगुलरली लिख लीजिए, रेगुलरली। ओके, सेंटेंस समझ में भी आ गया होगा कि मेरी जो दादी माँ हैं वो रेगुलरली नियमित रूप से या रोजाना क्या कहाँ जाती हैं? मंदिर जाती हैं। अब देखिए एक तरीके से देखा जाए तो ये हैबिचुअल आदत को दर्शा रहा है, क्योंकि रेगुलरली जो काम होता है वो हैबिट में आता है, डेली या रेगुलरली में। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हमें रेगुलरली मिल रहा है, एडवर्ब ऐसा मिल रहा है रेगुलरली, तो रेगुलरली जब आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब में क्या जुड़ेगा? V1 में क्या जुड़ने वाला है? एस और ES। अब एस और ES का फैसला वर्ब के अंत को देख के कीजिए, लास्ट में O है तो क्या जुड़ जाएगा इसमें? ES, तो यहां पर क्या जाएगा? गोज आ जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई ब्लैंक, ब्रैकेट में है वेक अप अर्ली in the morning daily, okay, and this is very easy and easy going sentences, and the subject is here I wake up early in the morning, okay, daily। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो एक सुपरफ्लस है, यानी अतिरिक्त शब्द है। कहने का मतलब है अगर देखा जाए तो इसमें एरर है, लेकिन ग्रामेटिक के अंदर मैंने आपको बताया जहां पर एरर की बात होती है तो उस एरर को ही हम निकालने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, वहां पर हम रूल्स को प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशंस में कुछ नियम अलग लग जाते हैं, लेकिन एक साधारण रूप से इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि सेंटेंस की सेंस क्या कह रही है। देखो सिंपली क्या है, आई वेक अप, वेकअप मीन्स होता है उठना, जगना। देखो क्रिया तो इसके अंदर सिर्फ क्या है? वेक, ठीक है, वेक अप उठना, जगना, अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब इसमें देखो हैबिचुअल सेंटेंसेस है, यानी हैबिट को शो कर रहा है ये, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी हैबिट हो सकती है। तो यहां देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आई है इट्स अ
प्लूरल सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आई को किस में काउंट करेंगे, प्लूरल में। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण इसमें क्या करेंगे, सीधा इसमें क्या आ जाएगा, वेक अप, नो एस नो ई एस, ओके, इट्स ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं, देखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको सबसे पहले कुछ एडवर्ब्स हैं, उनको ध्यान रखना है। इन्हीं एडवर्ब्स को आपको समझने की कोशिश करनी है, ओके, और इन्हीं देख करके आप सेंटेंस को आसानी से फिलअप करते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल, सॉरी फोर्थ एग्जांपल है आपका, सी ऑफन कम लेट इन द ऑफिस, ओके। अब इसमें देखिए सी सब्जेक्ट है, ऑफन अभी आ चुका है आपका, ये वो एडवर्ब है जिसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सी ऑफन कम लेट इन द ऑफिस, कि वो ऑफिस में अक्सर क्या आती है, देरी से आती है। तो ऑफन आने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट क्या है अपना, सिंगुलर है, तो अपना क्या लग जाएगा इसमें, एस या ई एस, सिर्फ एस लगेगा, क्योंकि इसमें एस एच एस डबल एस सी एच ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, ओके। और देख लीजिए फिफ्थ में, ही ब्लैंक, ब्रैकेट में वो अब हमने डाल दी है, स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। अब हमने यहां पकड़ा ऑलवेज को, कि ऑलवेज हमें मिल रहा है। अब ऑलवेज आने के कारण हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ब्रैकेट में दी गई है, एंड ही इज द सब्जेक्ट आल्सो, ओके, एंड ही इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड द सिंगुलर सब्जेक्ट इट मींस you will have to add s or es in the first form of the verb, and the condition is here, you will see at the last s es ch sh, okay। अगर आपको ये फाइंड आउट होता है तो आप es जोड़ देंगे, अदरवाइज s जोड़ देंगे। अब जरा देखिए क्या इसमें ऐसा है, नहीं है, तो इसमें सिर्फ क्या जुड़ेगा, s जुड़ेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ओनली स्पीक्स, ओके। आई होप आपको ये पहला रूल है वो समझ में आया होगा। और इस कंडीशन में हम समझ चुके हैं कि कुछ एडवर्बियल्स ऐसे होते हैं जिसके सेंटेंस में आने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप हमने लिया फ्रीक्वेंटली लिया, ठीक है, हमने लिया रेयरली लिया, रेगुलरली लिया, ऑलवेज, ऑफन हमने लिया, ठीक है। तो इसके अलावा हमने और सेल्डम हमने लिया, बहुत से ऐसे वर्ड्स एडवर्बियल्स हमने लिए हैं जिसके आने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो डियर ये बात जरूरी है, इन एडवर्बियल्स को आपको प्रैक्टिस के लिए इसको बार-बार आपको रिवाइज करना होगा, आपको लर्न करना होगा, बाय हार्टली आपको लर्न करना होगा, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस रूल को आप इजीली समझ सकते हैं। अब हम जरा देखिए एक दूसरे रूल्स को और समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट रूल आपका ऑलरेडी हो चुका है, और आपको ये एग्जाम्पल अगर आपको नोट करना है तो आप इस एग्जाम्पल को आपके नोटबुक में वीडियो को पॉज करते हुए आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी आपको इन रूल्स की पीडीएफ भी मिलेगी, जो टेंस और उसके पैटर्न है उसका आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जो रूल्स आपके स्टार्ट हैं और प्रैक्टिस सेट आपके होंगे उसको आपकी पीडीएफ दे दी जाएगी, ओके। तो देखिए दूसरा रूल हम बात करते हैं। देखो हम बात करते हैं, कुछ हमारी फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया में सार्वभौमिक हैं, सत्य हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स की। एक तो आपका होता है यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है। एक आपका होता है साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, ओके। और एक आपके होते हैं, तीसरा आपके होते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स होती हैं आपकी कहावतें, क्योंकि ये भी फैक्ट ही मानी जाती हैं कि जो प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं, या जिनको हम लोकोक्ति या कुछ मुहावरे होते हैं, वो फैक्ट होते हैं। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट, जिसको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। देखो इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फैक्चुअल हैं, जो स्वतः अपने आप होती रहती है, रेगुलरली है, वो सारी चीजें हैं वो होती रहती हैं। तो हम बात करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट की। अब देखो यूनिवर्स में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप हो रही हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझे, जैसे देखिएगा द सन, सूर्य, ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य है वो पूर्व दिशा में क्या होता है, उदय होता है।
इट्स अ फैक्चुअल, इट्स यूनिवर्सल फैक्ट, आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स ए डिसिप्लिन रूल ऑफ द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड का ये एक अनुशासित नियम है कि सूर्य पूर्व दिशा से क्या होता है, उदय होता है, और अगर अस्त होते ही की बात करें तो क्या जाएगा, सेट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब सेट का मतलब होता है अस्त होना, देखो सेट मींस होता है अस्त होना, स्थापित होना भी होता है, स्थापित करना, सेट सेट, इसके तीनों फॉर्म सेम होती हैं, ठीक है ना। तो हम सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, तारे रात को चमकते हैं, ये जो फैक्चुअल है ये चमकते हुए दिखाई देते हैं, ओके, चमकते तो दिन और रात को लेकिन दिखाई देते हैं रात को, ओके, बादलों से वर्षा होती है, आकाश से पानी गिरता है, वर्षा होती है, तो ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट हैं जो नेचुरल फैक्ट भी कह सकते हैं हम इसको, यस, यूनिवर्सल फैक्ट को हम नेचुरल फैक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि ये कुछ प्रकृति के नियम है, ये नेचुरल फैक्ट्स है, ठीक है ना, प्राकृतिक फैक्ट बोल सकते हैं इनको, प्राकृतिक सत्य भी बोल सकते हैं, जो स्वतः अपने आप होते रहते हैं, उसको हम यूनिवर्सल फैक्ट्स बोलते हैं। तो यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में हमने बातें की कि यूनिवर्सल फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल हम और भी लेंगे, मैंने समझाने के लिए अभी बताया, अभी आप समझेंगे इसको और भी, ठीक है। और भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, क्या, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसी प्रकार हम इसको थोड़ा इस तरीके से बना सकते हैं, क्या, द मून मूव्स राउंड द अर्थ, ओके। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, जस्ट लाइक रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, okay, and all these sentences are the examples of the universal or a natural facts. First one, the earth moves, अब अर्थ जो है वो सिंगुलर है, इट्स ए सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। ये यूनिवर्सल फैक्ट की जो चीजें होती है वो सिंगुलर होती है, ध्यान रखें, तो सिंगुलर है तो वर्ब हमें मिल रही है यहाँ पर मूव, ठीक है, MOVE, ये मान लीजिए हमें क्रिया के रूप में मिला गया है मूव, मूव में होता है चक्कर लगाना, घूमना। अब इस आधार पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने का हम इसमें एस जोड़ दिया, ES तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में वो रूल फॉलो नहीं हो रहा, SSSCHXOZ वाला। इसी प्रकार द मून, अब जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो यहाँ भी क्या आ गया, मूव्स आ गया। रेन वर्षा, अब आपके माइंड में होगा रेन इज अ प्लूरल, नो, रेन जो है ये सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर अनेक प्रकार की बूंदे शामिल होते हैं जब जाके रेन बनती है, लेकिन इट्स नॉट अ प्लूरल, इट्स अ सिंगुलर वर्ड, ओके। तो सिंगुलर वर्ड होता है रेन, रेन के साथ फॉल क्रिया, फॉल मींस होता है गिरना, ठीक है, तो क्या होता है इसकी फॉल, फैल, फॉलन, ठीक है, तीनों फॉर्म ये होती है, फॉल, फैल और फॉलन, गिरना होता है इसका अर्थ, ओके। तो अब देखिए रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, की बादलों से वर्षा गिरती है, इट्स आल्सो यूनिवर्सल फैक्ट, ओके। तो ये हमारी कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, हम यूनिवर्सल फैक्ट्स के एग्जांपल समझ चुके हैं। अब हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब आप सीधे जानते हैं कि साइंस ने क्या किया, इन्वेंशन किया, यानी कुछ आविष्कार करता है साइंस, ओके। अब इन्वेंशन करने के बाद साइंस ने क्या कह दिया, एक चीज को सिद्ध कर दिया, जैसे आप जानते हो साइंस ने सिद्ध कर दिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, साइंस नहीं आती, मैं सीधा वैसे लिख देता हूं कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और ब्लैंक देख करके आपको लिख दिया मेक वाटर, ओके। अब इसमें आप जानते हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये प्लूरल है क्योंकि एंड आ रहा है बीच में, एक और दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहां भी आपके सामने क्या आ जाएगा, मेक आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका एग्जांपल आ सकता है जैसे वाटर ब्लैंक ब्रैकेट में डाल दिया आपका बॉयल, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी है वो 100 डिग्री पर क्या करना है, बॉयल करता है, उबलना शुरू करता है, तो यहाँ बॉयल का क्या जाएगा, यहाँ बॉयल्स आएगा, क्योंकि पानी जो होते हैं, जितने भी आपके लिक्विड पदार्थ होते हैं, ध्यान रखेंगे, चाहे आपका तेल हो, चाहे आपका घी हो, इसके अलावा जो भी मटेरियल होते हैं आपके, मटेरियल का मतलब होता है कि आपका जो भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखो जितने भी आपके मटेरियल होते हैं यानी कि पदार्थ होते हैं, या फिर आपका मेटल होता है, धातु होती है, इसके अलावा जो भी आपके लिक्विड होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज में। तो ये आपका हो गया साइंटिफिक फैक्ट हो गया। अब हम प्रोवर्ब्स के बारे में हम डिस्कस कल करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, तो फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस्ड
एडवर्बियल्स की कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके एग्जांपल्स हमने सोल्व किए हैं, आपको उनको नोट करना है, ठीक है, रिवाइज करना है प्रैक्टिस सेट, और आपको सेंटेंसेस के सेट दिए जाएंगे। उसके बाद में हमने दूसरे रूल्स में सीखा कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और प्रोवर्ब्स आते हैं। प्रोवर्ब्स होते हैं कहावतें, इसके एग्जांपल्स कल हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोनों हमने यहाँ सीखे कि यूनिवर्सल फैक्ट्स जिसको हम नेचुरल फैक्ट्स भी कहते हैं, कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो नेचुरली होती रहती हैं, स्वतः होती रहती हैं, दे हैव द डिसिप्लिन्ड मैनर, दैट्स व्हाई। और इस वजह से क्या होता है कि वो घटना चलती रहती है, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जो नेचुरल थिंग में होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। उसके बाद साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में हमने बात की कि जितने भी इन्वेंशन या आविष्कार वैज्ञानिकों के द्वारा हुए हैं, या वैज्ञानिक जो चीज सिद्ध कर दी है, या फिर जो जनरली हम साइंटिफिक चीजों को देख रहे हैं और जो प्रयोग हमारे सामने हो जाते हैं, पानी उबलता है। इसी प्रकार आइस का भी एग्जाम्पल हो सकता है कि जो आइस है वो फ्रीज होती है, यानी कि जमती है कितने पर, या जमना शुरू कर दे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, फ्रीजेज आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, सॉरी, फ्रिज, ओके, फ्रिजेज, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा इसके अंदर, ये भी सिंगुलर होगी। इसे मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल होंगे, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, हमेशा एक वचन में उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दे आर नॉट प्लूरल। चाहे मेटल्स कोई भी धातु हो, लिक्विड जितने भी हो, और जो सॉलिड मटेरियल आपके भी हैं, चाहे लकड़ी है, वुड, आयरन है, जो भी मेटल धातु होते हैं सॉलिड हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ओके, आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द अदर रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोवर्ब्स एंड द नेक्स्ट रूल्स। ओके, और अपने आप को सेफ सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें, और हमारी क्लास से रेगुलर ट्यूनिंग में रहें, जुड़े रहें। ओके, बाय।